टुडे रेसिपी इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स अ रेनी डे रेसिपी। क्योंकि आज की रेसिपी जानने के बाद आपको बचपन की याद तो जरूर आएगी और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि जदीद गर्मी के आलम में पूरा इलाका रुख कर लेता है समंदर का, और फिर जब बारिश आती है तो फिर पूरा समंदर रुख कर लेता है हमारे इलाके का। कैसे एंजॉय कीजिए। सबसे पहले तो आप दिखाते हैं कि इस खूबसूरत से रेनी डे में बारिश का कमाल कि हमारी गलियां जो हैं वो पूरी भरी हुई हैं बारिश से, और इतना पानी जमा हो गया है कि बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी चलाना मुश्किल हुआ है। ये देखें, बारिश का समंदर जब हमारे इलाके में आता है तो साथ में समंदर में चलने वाली कश्तियां भी आ जाती हैं। तो खूब इंजॉय कर रहे हैं ये साहब अपनी बोट पर। मैंने खूब एंजॉय कर लिया था बारिश को, तो फिर बैठ गए ड्राइंग श्राइंग करने, क्योंकि पढ़ाई का इनका मूड नहीं था। तो फिर मैं तो जाना था किचन में, लेकिन सबसे पहले आपको चले जाने से पहले आपको थोड़ी सी इंजॉयमेंट करवा जाती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं आखिर। तो यहाँ सिंड्रेला ड्राइंग बुक पकड़ रखी है इन्होंने और कर रहे हैं इनमें कलरिंग। अरे वाह, ये बुक तो बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है और कलर भी बड़े प्यारे चूज किए हुए हैं। और ये देखें, ये कर रही है ड्राइंग, और ये सिंड्रेला की इनकी कलरिंग करने वाली बुक है, कलरिंग बुक, जिसमें ये कर रहे हैं कलर। और इनका स्टाइल देखें, प्यारा है ना, कितनी ज़बरदस्त, ये इतनी सफाई से कलरिंग की हुई है। ये देख, ये मैंने की है, ये भैया ने की है। देखें, लगता है इतना छोटा सा भैया और काम कितने बड़े बड़े कर रहा है। माशाल्लाह, देखें कि ड्राइंग कितनी प्यारी है। ये देखें, ये क्या कमाल की चीज़ बनाई है। ब्लॉक्स के साथ बच्चों ने पेंसिल स्टैंड तैयार किया है, और इसमें मुख्तलिफ जगह पे आप देखते हैं यहाँ नीचे रेजर पड़ी हैं, रोबोट बनाया है, और उसके तमाम पार्ट्स पे इन्होंने अपनी पेंसिल और कलम सेट कर लिए हैं। ये कलर पेंसिल्स हैं, ये कटा पेन है, ये कटा पेन है, और ये बारीक पेन है। तो ये देखिए, अच्छे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त ये स्टाइल। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के साथ, ब्लॉग्स के साथ जो मर्ज़ी तख्लीक कर लें। तो ये हैं प्यारे से बच्चों का अंकल शार्पनर, जो इनको शार्प करके देता है पेंसिल को, बहुत ही प्यारी सी। ये ऊपर बिठाई हुई है इन्होंने प्यारी सी कैटी। तो आपको ये कैटी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। ये बच्चों का शाहकार आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। तो रेनी डे में बच्चों ने एंजॉय की मीठी टिकड़ियाँ। तो वो कैसे बनाई, ये आटा गूंद रखा है हमने, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा है। इसको हमने गूंदा है दूध और चीनी के साथ, यानी कि दूध में चीनी मिक्स कर ली थी और आटे में एक आधा अंडा डाला, 2 से 3 चम्मच घी के डाले और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर की। तो उससे गूंदने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को आपने बेलना है और छोटी छोटी सी टिकड़ियाँ बनानी हैं। आप अपनी साइज मर्जी से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टिकड़ियाँ मुनासिब साइज़ की बना ली हैं। तो कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, उसमें घी डाल दिया है, उस घी में हम इन टिकड़ियों को फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने का, ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में। आज अपने बच्चों के साथ बचपन की यादें शेयर कर रहे थे तो मेरे जहन में ये रेसिपी आ गई। तो क्योंकि हमारी वालदा भी हमें बना के खिलाती होती थी। ये जो ब्लैक सा है ना, ये छोटी इलायची ऐड की है हुई है मैंने, आप कुछ और ना समझिएगा। तो अब इसकी इतनी सी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लें और फिर आप इनको घी में फ्राई कर लें दोनों साइड से। तो चलें, पैन में हमने डाल लिया है घी, और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आप मुनासिब मिकदार में घी डालें, इतना कि ये आपकी टिक्की जो है वो इसमें डिप हो जाए। तो फिर आप एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इसको दूसरी साइड से पलट के दूसरी साइड से भी कुक कर लें। जस्ट मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये टिक्कियाँ जो है मज़े की तैयार हो जाती हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लेनी हैं। तो चलें, अब ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं हमने, इनको हम सर्विंग डिश में ऐड करते हैं और फिर बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो आप कढ़ाई में घी डाल के कढ़ाई में भी बना सकते हैं, यानी उस कढ़ाई में पे तो फिर आप 2 से 3 एक दफ़ा में ही डाल सकते हैं। तो फिर झट से ये बहुत सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो फिर अब सर्विंग डिश में रखने से पहले आपकी टिक्कियाँ जब तैयार हो जाएं तो आपने स्ट्रेनर की मदद से इन्हें निकालना है और किसी एक्स्ट्रा प्लेट में आपने इन्हें रख देना है, ताकि इनमें से अगर थोड़ा बहुत घी एक्स्ट्रा हो तो वो बाहर रिमूव हो जाए। तो फिर उम्मीद है अब ये सिंपल और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सस्ती है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। आप इन्हें तैयार करके प्रिजर्व भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में रख के तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के लिए, और फिर जब दिल चाहे निकालें और खाएं। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये मीठी टिक्कियाँ बना के भेज सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे हर आने वाले नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और दुआ है कि ये आने वाली बारिश हम सब के लिए खुशियों की नवीद लाए, यानी सबके लिए ये रहमत वाली बारिश हो। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।